हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे इफ एल्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इफ जो स्टेटमेंट है उसका हम लोग सिंटेक्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है इफ, उसके बाद आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और उसके अंदर आपको कंडीशन लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो राउंड ब्रैकेट है आप देख सकते हो, राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। उसके बाद ये जो ब्रेसेस है इसको हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग को कंपलसरी लिखना होता है कंडीशन। तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपका ये जो ब्लॉक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर आप बोल सकते हो ब्लॉक, तो इसको आप बोल सकते हो ब्लॉक। तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो कब, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब ये अंदर वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं, जहाँ पे आपको लिखना है पहले इफ, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर आपको लिखना है कंडीशन। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एज की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 18 और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा अलाउ, क्योंकि वो ये जो आपका ब्लॉक है इफ वाला ब्लॉक आप इसको बोल सकते हो फिर। तो इसके अंदर जाएगा और हम लोग ने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है console.log अलाउ, तो यहाँ पे अलाउ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट है, ये जो ब्लॉक है, उसके बाहर हम लोगों ने सिंपल लिखा है फिनिश, तो वो तो हमेशा प्रिंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इफ के बाद यहाँ पे स्पेस लिखा है, फिर यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये स्पेस डालो नहीं डालो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग को खास करके स्पेस का ध्यान रखना पड़ता था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है। तो अगर आप स्पेस लिखो नहीं लिखो तो भी आपका कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर स्पेस का मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो राउंड ब्रैकेट है वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो कुछ इस तरीके से उसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब इफ को छोड़ के जो नेक्स्ट लाइन होगी वो लाइन को वो इफ के अंदर कंसिडर कर लेगा, और जो नीचे वाली लाइन है उसको वो सिंपल इफ के बाहर एज अ कंसिडर करेगा। तो मतलब अगर आपकी जो कंडीशन ट्रू होगा तो वो अलाउ प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलाउ प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पे अभी एज की वैल्यू है 15। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गया, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर वो जाएगा नहीं, मतलब उसका जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको आउटपुट के अंदर खाली मिलेगा फिनिश। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप जब करली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एक नेक्स्ट लाइन है, तो ये कंडीशन के बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, तो हम लोगों ने ये लाइन लिखा है। तो यही लाइन ओ इफ के अंदर कंसीडर करता है। उसके नीचे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, तो आप सोच रहे होगे कि ये जो लाइन है फिनिश वाली वो भी इसके अंदर आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करली ब्रैकेट आप जब नहीं लगाते हो तो वो नेक्स्ट जो एक लाइन है वही वो इफ ब्लॉक के अंदर कंसीडर करेगा, अदरवाइज उसको कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा तो मतलब ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे अलाउ आपका प्रिंट होगा नहीं। तो जो फिनिश है वो तो ऑलरेडी ब्लॉक के बाहर है, तो फिनिश आउटपुट के अंदर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से ये जो कंसोल वाली जो लाइन है वो आप डायरेक्टली एक ही लाइन के अंदर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सिंटेक्स है, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप इफ लिख सकते हो, लेकिन ये तीनों टेक्निक आपको यूज़ नहीं करना है। इसलिए मैंने इन तीनों का जो कलर है आप देख सकते हो मैंने रेड में लिखा है। तो जो स्वीट और सिंपल और जो हम लोग को इजीली समझ में आता है, तो ये वाला सिंटेक्स आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो क्लोज करो और उसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो आप लिख
सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग को प्रॉपरली आइडिया आ जाता है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन इसके अंदर आप देखो तो इसके अंदर और इसके अंदर हमेशा हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, और ये कोडिंग करने का सबसे बैड तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, कंडीशन लिखो, इफ लिखो, तो ये वाला जो सिंटेक्स है वो आपको जनरली यूज़ करना है। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाउ, और यहाँ पे अभी तो मैं ब्लॉक के बाहर खाली सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि कंडीशन मतलब होता है तो क्या आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं एज यहाँ पे रख देता हूँ 20, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो है ट्रू। और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं index.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल कंडीशन हमारी ट्रू हो रही, तो वो इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आपको अलाउ दिखेगा, और यहाँ पे जो फिनिश लिखा है वो तो मतलब कोई कंडीशन के अंदर हम लोगों ने लिखा ही नहीं, तो वो हर बार प्रिंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे जितना चाहो उतना कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, किसके अंदर, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को आप जो मैंने बाकी टेक्निक बताया उस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब जहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ब्रैकेट निकाल दो तो भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन मैंने जैसे बोला तो ये तरीका आपको यूज़ नहीं करना है, तो कंपलसरी आपको ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसका आपको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इफ और एल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगा तो वो जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर, लेकिन कंडीशन फॉल्स होता है तो अगर हम लोग को कुछ कोड एग्जीक्यूट करना हो तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से एल्स वाला ब्लॉक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो एल्स पार्ट, उसके अंदर भी आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। अगर आपने पाइथन के अंदर काम किया होगा तो उसके अंदर उसका अलग से सिंटेक्स है। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर खाली सिंटेक्स ही चेंज होता है, बाकी सब कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सब सेम टू सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको खाली क्या सीखना है तो सिंटेक्स। तो सिंटेक्स अगर आपको एक बार पता चल गया मतलब आपको जो कोडिंग जो लैंग्वेज है वो आपको आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लॉजिक लगाते हैं हम लोग फिर वो सब में आपको सिंपल उसमें क्या करना है तो आपको करना है प्रैक्टिस। तो हर एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ लो तो हर एक के अंदर जो लॉजिक होता है वो हमेशा हर एक लैंग्वेज के अंदर होता है सेम। हम लोग को खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे चेंज होता है तो उसका खाली थोड़ा सा सिंटेक्स खाली चेंज हो जाता है। तो इफ एल्स के केस में हम लोग को कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटेक्स हम लोग को लिखना पड़ता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको रेड में किया है। तो हम लोग इस केस में टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही केस है, एक तो कंडीशन होगा ट्रू अदरवाइज होगा वो फॉल्स। तो फिलहाल तो आप ये जो सिंटेक्स मैंने आपको दिखा है तो ये आप यूज़ करो, इसकी आप प्रैक्टिस करो तो आपको मतलब फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैं आपको जो कोडिंग का जो बेस्ट टेक्निक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर फिर से यहाँ पे दिखा दिया जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर ऑलरेडी देख लिया था। तो इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो वो अलाउ रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा डिनाई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग को इस तरीके से अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से टूल है लैंग्वेज, मैंने जैसे बोला तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल सा टूल है, इसका यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ लो, पाइथन ले लो, जावा ले लो, सी शार्प ले लो, PHP ले लो, हर एक लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो फिर से आ जाओ आप VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे इफ ब्लॉक तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था, उसके बाद में यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखता हूँ और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डिनाई, और हम लोग इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अलाउ आ रहा है क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है। अभी मैं इसके अंदर वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, वैल्यू 5 मतलब हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हो जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है डिनाई।
तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम लोग को मिला डिनाई और फिनिश, तो वो बाहर लिखा हुआ है तो हर बार वो आउटपुट के अंदर आने वाला है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने एल्स का सिंटेक्स लिखा है। तो इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये जो इफ वाला जो ब्लॉक है वो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे एल्स हम लोग लिखते हैं, फिर एक स्पेस होता है, उसके बाद हम लोग फिर से उसका ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं। तो बाकी लोग जनरली कुछ इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं, तो ये टेक्निक एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आता है। और अगर आप जो जावास्क्रिप्ट पे जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर इस तरीके से आप लिखोगे तो वो कोडिंग का मतलब बैड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ। तो आपको अगर ये इजी पड़े तो फिलहाल तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन मैं आपको कोडिंग का जो बेस्ट टेक्निक है वो मैं बताता हूँ। तो इसीलिए जो ब्रैकेट है वो तुरंत यहाँ पे इफ कंडीशन के बाद चाहिए, उसके बाद ये जो एल्स है वो इस ब्रैकेट के बाजू में और एल्स का जो ब्रैकेट है वो भी उसके बाजू में, कुछ इस तरीके से फिर हम लोग जो सिंटेक्स है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो कोडिंग के स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दोगे तो इससे आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट के अंदर कुछ भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जब भी हम लोग कोड करते हैं, जब हम लोग मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग काम करेंगे तब हमारा कोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो उस केस में अगर आपने यहाँ पे स्पेस रखा है, यहाँ पे स्पेस रखा है, यहाँ पे स्पेस रखा है, मतलब आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर फॉलो नहीं किया है तो आपका जो कोड है वो एकदम मिक्स लगेगा, उसमें खिचड़ी लगेगा, तो मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। और अगर आप फ्यूचर में उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मतलब जो हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड है वो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। तो ये जो सिंटेक्स है इसको आप लॉन्ग सिंटेक्स बोल सकते हो। तो इसी का हम लोग शॉर्ट में जैसे बनाएंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ पे ये जो कंडीशन है सेम कंडीशन में यहाँ पे रखता हूँ और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग को रिटर्न करना है अलाउ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाउ और उसके बाद कॉलन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपकी जो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में जो एल्स पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एल्स पार्ट है वो आप इस कॉलन के बाद लिख सकते हो। तो इसके अंदर में लिख देता हूँ डिनाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है वो रिटर्न होती है। रिटर्न मतलब ये जो कंडीशन है ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर करेगा, तो इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। और हम लोग अभी ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट और हम लोग यहाँ पे हमारी फाइल रन करके देख लेते हैं नोड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है डिनाई, क्योंकि हमारी जो एज है वो है 5, मतलब कंडीशन हो गई फॉल्स। तो वो क्या रिटर्न करेगा, डिनाई। तो डिनाई स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर और रिजल्ट हम लोगों ने प्रिंट किया है तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिला डिनाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप शॉर्ट सिंटेक्स बोल सकते हो और इसको आप बोल सकते हो लॉन्ग सिंटेक्स। तो फिलहाल तो हम लोग इफ और एल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसीलिए आपको इसका भी यूज़ करना है और इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इफ एल्स इफ और एल्स, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से एल्स इफ यूज़ कर सकते। तो इसके अंदर आपको लिखना है एल्स, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है इफ़, उसके बाद जैसे हम लोग जनरली इफ़ लिखते हैं वैसा ही है, उसके अंदर कंडीशन, उसका यहाँ पे ब्रैकेट और क्लोज, और लास्ट में जो एल्स ब्लॉक है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो जब आपके प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस होगा, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 25 से कम एज होगा तो वो यंग में कंसिडर होगा, अगर 55 से कम होगा तो वो एडल्ट में, और बाकी बचे वो कंसिडर होंगे ऑल के अंदर। मतलब कुछ इस तरीके से अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आती है तो उस केस में आप इफ एल्स इफ एल्स वाला ये जो सिंटेक्स है ये आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और अभी हम लोग सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर 25 और 25 से कम होगा तो वो कंसिडर होगा यंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया इफ का, उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ और इसके अंदर फिर से राउंड ब्रैकेट लगा के आपको यहाँ पे लिखना है
कंडीशन, जिसके अंदर कंडीशन आपको जो लिखना हो लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग को सिंपल प्रिंट करना है यहाँ पे अडल्ट, और अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही तो वो सिंपली जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं फिलहाल तो ओल्ड ऑल। अभी हम लोग इसको रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी फिलहाल जो एज है वो मैंने डाला है 5, तो इसलिए वो आ रहा है एंड। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर वो चला जाएगा, और बाकी सारे जो कंडीशन है उसको वो सिंपल इग्नोर कर देगा। तो जैसे ही आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी सारी कंडीशन वो इग्नोर कर देगा। समझो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती तो उसके बाद ही जो दूसरी कंडीशन है वो चेक करेगा, अदरवाइज वो नीचे वाली कंडीशन वो चेक नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 50 कर देते हैं, और अभी हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है अडल्ट। मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वो एक ब्लॉक के अंदर तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली वो चेक करेगा दूसरी कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, इसलिए आउटपुट के अंदर आ गया अडल्ट। तो ये जो ब्लॉक है ऑलरेडी हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके नीचे जितनी भी कंडीशन है उसको वो सिंपल इग्नोर कर देगा और वो आ जाएगा ई ब्लॉक के बाहर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल लिखा है फिनिश, तो यहाँ पे फिनिश आ गया। और अगर हम लोग यहाँ पे फिर से वैल्यू अपडेट करते हैं तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद बचा यही है कि तो आउटपुट के अंदर आना चाहिए ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस अगर होगा तो उस केस में आप ये जो एल्स वाला सिंटेक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एग्जांपल लिया है। तो समझ लो अगर आप कुछ कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो समझो अभी यूज़र ने जो ऑपरेशन चूज़ किया वो चूज़ किया है ऐड। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो स्विच। इसके अंदर आपको आपका जो वेरिएबल है इन शॉर्ट वो पास करना है, और ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वेरिएबल की वैल्यू किसके साथ चेक होगा। तो ये जो केस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये केस 1 है, फिर यहाँ पे केस 2 है, 3, उसके बाद ये जो डिफ़ॉल्ट है मतलब उसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अभी समझो आपने ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे पास किया है ऐड, तो ये जो ओपी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास होगा, फिर इसकी वैल्यू और ये जो बाकी सारे केस है उसकी वैल्यू वो चेक करेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल के अंदर है ऐड, और ये जो केस है इसके अंदर भी है ऐड, तो वो इस जो केस है इसके अंदर वो चला जाएगा, और इसके अंदर 2 + 3 मतलब वो फिलहाल एडिशन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कंपलसरी आपको ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका आपको यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो नीचे वाला ब्लॉक विदाउट चेकिंग कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए आपको ये जो स्विच केस जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उस केस में हम लोग को कंपलसरी यहाँ पे ब्रेक लिखना पड़ता है। तो समझो अगर ये जो ओपी है उसके अंदर पास किया है सब, तो वो क्या करेगा यहाँ पे ओपी के अंदर सब स्टोर होगा। तो ऐड तो पहले उसको कंपेयर करेगा, तो ऐड के साथ वो चेक नहीं होगा, मतलब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद वो केस 2 पे जाएगा, और यहाँ पे ओपी के अंदर था सब, इसके अंदर भी सब, तो ये केस आपका हो गया ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाले जो ब्लॉक है उसको वो सिंपल इग्नोर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये सिंटेक्स आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप जो हम लोगों ने अभी देखा एल्सिफ वाला सिंटेक्स आप सिंपल यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्विच है ये हम लोग जनरली कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो मतलब पहली बात तो जब हमारी कंडीशन बहुत सारी होती उस केस में यूज़ करते, और ख़ास करके जब आपको खाली वैल्यू चेक करना हो खास करके तो उसी केस में हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका ओपी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग ये जो केस है उसके साथ हम लोग डायरेक्टली इक्वल टू करके चेक कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। मतलब जो 3 टाइम ऑपरेटर जो हम लोगों ने देखा था जिसके अंदर वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है, तो उसी केस में हम लोग स्विच वाला जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इफ एल्स देखा इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से प्रॉपर हम लोग कंडीशन रखते हैं। तो इस तरीके से जो कंडीशन वाली सिचुएशन है उस केस में आप इफ और एल्स वाला जो सिंटेक्स है वो यूज़ कर सकते हो, और जिस केस में आपकी पहले तो कंडीशन ज़्यादा होगा
और आपको सिंपल वैल्यू अगर चेक करना होगा तो आप उस केस में स्विच वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। तो इसी को मैंने जो हम लोगों ने अभी जो एज वाला एग्जांपल देखा उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप केस के अंदर कंडीशन रख सकते हो, लेकिन उस केस में आपको स्विच के अंदर पास करना है ट्रू, क्योंकि ये ट्रू चेक करेगा बाकी सारे केस के साथ। तो कंडीशन जैसे ट्रू होगा और ये जो स्विच के अंदर आपने पास किया है ट्रू, तो उसके बाद ये आपका जो फर्स्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से आपका कंडीशन ट्रू होगा वो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब आपकी कुछ इस तरीके से कंडीशन होगा तो उस केस में ये जो स्विच वाला जो स्टेटमेंट है, जो सिंटेक्स है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे फेट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस केस में आपको खास करके स्विच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कुछ इस तरीके से सिंटेक्स इसके अंदर लिख सकते हो। और इसके अंदर खास करके आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका जो केस है उसका कोडिंग ख़त्म हो जाएगा तो उस केस के जो लास्ट लाइन होगा उसके अंदर आपको कंपलसरी लिखना है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और आपका हर एक जो केस है वो कोई भी केस अगर आपका इक्वल नहीं होता है, मतलब कंडीशन एक भी ट्रू नहीं है, तो उस केस में वो जाएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको आप जो हम लोगों ने एल्स वाला जो सीखा इफ एल्स के अंदर, ये एल्स और जो डिफ़ॉल्ट है स्विच के अंदर है सेम टू सेम है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन पास नहीं करते हैं तो कंडीशन सारे फॉल्स हो जाएगी तो वो जाता है एल्स ब्लॉक के अंदर। उसी तरीके से स्विच वाले केस में क्या होता है, तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस केस में हो जाएगा इस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ OP और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब, और अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्विच और इसके अंदर आपको वेरिएबल को पास करना है। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर आपको डायरेक्टली लिखना है कैश, और कैश के अंदर आपको जो भी वैल्यू इस वेरिएबल के साथ चेक करना हो वो वैल्यू आपको डायरेक्टली इसके अंदर पास करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ ऐड, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कॉलन, और इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे कोड लिखना है वो कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जैसे ही आपका कोड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको ब्रेक लिखना कंपलसरी। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो दूसरा केस है वो केस आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है वो कोड यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ब्रेक लिखना कंपलसरी है। उसके बाद जितने भी केस होंगे उसको आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगा तब वो जाएगा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर। और मैं यहाँ पे फिलहाल तो लिख देता हूँ इनवैलिड। और अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करते हैं index.js। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो OP के अंदर वैल्यू है सब। तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होगा ऐड इक्वल टू सब, कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद वो सेकंड केस चेक करेगा सब इक्वल टू सब, मतलब कंडीशन हो गया ट्रू। तो 10-5 आउटपुट के अंदर आया यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होगा तो मतलब नीचे वाली कंडीशन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अभी ये जो OP है उसके अंदर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो केस है वो हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, उससे पहले इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 2+10 कर देता हूँ। तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से मैं इनवैलिड वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, तो उस केस में जाएगा वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर। तो आउटपुट के अंदर हम लोग को मिला इनवैलिड। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप स्विच का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आपका जो वैल्यू है वो कंपलसरी आपको खाली इक्वल टू करके चेक करना है और आपकी कंडीशन बहुत सारी है, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से स्विच वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो अभी मैंने आपको जितने भी प्रैक्टिकल करवाया उसका आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो आपको जाना है पहले मेरा जो गिटहब रिपो है जिसके अंदर है जावास्क्रिप्ट कोर्स करके जो रिपो है, उसके अंदर आपको पहले कुछ इस तरीके से इफ करके फोल्डर दिख जाएगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो ये इफ फोल्डर के अंदर आपको जाना है। उसके अंदर ये जो readme.md है
उसको आपको ओपन करना है। और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। तो इस लिंक के अंदर मैंने आपको दिए हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मैंने प्रोग्राम यहाँ पे खाली लिस्ट आउट किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको मंथली सैलरी कैलकुलेट करना है। इसके अंदर इनपुट क्या करना है, आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या आपको करना है, तो उसका यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। छोटे छोटे प्रोग्राम है, उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और उसी के साथ कुछ इस तरीके से 3 नंबर इनपुट करो, उसमें से जो स्मॉल है वो फाइंड करो। तो उस केस में आपको इफ और एल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। तो इन सब की आपको कर लेना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग कोड, जावास्क्रिप्ट ये सब काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।